4 दिन रिजल्ट हुए हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो फेल हुए हैं। 40,000 बच्चे पास हुए हैं और अराउंड 1 लाख बच्चा रिजल्ट नेगेटिव आया है। अब वो सोच जरूर रहे होंगे कि सर अब किया क्या जाए। हाँ, दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही होगी कि भाई अब तो जून अटेम्प्ट भी देना है, न्यू कोर्स आ गया है सर, लॉ में चेंजेस है, मैथ्स में है, इकोनॉमिक्स में है, अकाउंट्स में है, हर जगह कुछ ना कुछ चेंजेस है। अब उसको कैसे कवर करेंगे? क्या रिवीजन से हो जाएगा? क्या क्लास लगानी पड़ेगी सर, एग्जाम ओरिएंटेड क्लास की रेगुलर क्लास? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बच्चे ऑलरेडी कुछ कुछ तो क्लासेस भी लगा चुके हैं, ठीक है, कुछ बच्चे ऑलरेडी क्लासेस भी लगा चुके हैं। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब भी रिजल्ट नेगेटिव आता है कोई भी लेवल में आपके, आप इंटर करोगे, आगे फाइनल करोगे, फर्स्ट यू नीड टू रियलाइज व्हाट हैपेंड इन द प्रीवियस अटेम्प्ट। आप वो देखते ही नहीं हो। आपको चाहिए कि हाँ रिजल्ट नेगेटिव आया, कुछ बच्चा बोल रहा है इंस्टीट्यूट ने कम मार्क्स दिए होंगे, अब अगली बार सही मार्क्स दे देंगे, चलो प्रिपरेशन कर लेते हैं। कुछ बच्चा अंधाधुंध सब क्लास लगा के बैठ जाता है। बट वॉट यू डिड इन द प्रीवियस अटेम्प्ट, उसको जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे ना, आपका जून वाला अटेम्प्ट भी नेगेटिव हो जाएगा, एंड दिस इज द फैक्ट। तो आई विल रिकमेंड यू, मेरा जितना एक्सपीरियंस कहता है कि आपको तो सबसे पहले ये देखना है कि सर रीस्टार्ट तो जरूर करना है, रीस्टार्ट तो जरूर करना है। कोई बच्चा अगर ये सोच के बैठा है कि मेरा 1-2 अटेम्प्ट हो गया अब मैं छोड़ दूंगा, बट क्यों? हो सकता है आपने अपने आप को सेल्फ एनालाइज नहीं किया होगा, इसलिए इस बार का अटेम्प्ट भी नेगेटिव आया। बट अगर आप ये सब चीज फॉलो कर लोगे तो 100% मैं मानता हूं कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके लॉ में मार्क्स कम आए हैं, तो आपको सबसे पहले देखना है कि सर कितने मार्क्स आए हैं, मैंने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। सेम अप्लाइज टू मैथ्स में कितने मार्क्स आए, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में कितने, मैंने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। ये देखो, फिगर आउट द प्रॉब्लम्स कि सर मैंने अटेम्प्ट ही अगर मैंने कम किया तो मार्क्स तो अपने आप कम होंगे, ठीक है। आइडियल अटेम्प्ट इज अराउंड 90%, आपको तो पेपर अटेम्प्ट करना ही चाहिए। बच्चे मैं काउंसलिंग में देख रहा हूँ सर 50% 60% अटेम्प्ट करे हैं और मार्क्स 30-40 आए हैं, तो आइडियली तो आपने 50% स्कोर करा है, आप पास के भागीदार हो अगर आप 100% अटेम्प्ट करते तो कम अटेम्प्ट क्यों होता है? सबसे पहले, क्या आपने क्लास में टेस्ट वगैरह दी है कि सिर्फ आप पढ़ते गए, पिक्चर जैसा लगाई क्लास, बुक पलटाते गए, रिवीजन किया, आपने अपने आप को टेस्ट ही नहीं किया? अगर आप एक 4 व्हीलर चलाना नहीं जानते हो और अगर आप नीचे जाके एक किसी की कार लेके चलाना सीख जाओ, पहली बार चलाओगे तो आप ठोकोगे जरूर नहीं क्या? इसलिए तो हम लगाते हैं ना सर, क्लासेस लगाते हैं। इसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इंस्टीट्यूट का पेपर क्रैक करना चाहते हो तो आप उसकी पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है। आपको टेस्ट देना चाहिए, क्लास टेस्ट, मॉक टेस्ट देना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 2 मॉक टेस्ट आपको देनी चाहिए। बच्चे जितने अभी आए हैं काउंसलिंग में, कितने सारे बच्चे कॉमन यही है कि सर हमने जहां पहले क्लास लगाई थी या जैसा हमने सेल्फ किया था या यूट्यूब से पढ़ा था, सर टेस्ट ही नहीं दी थी, तो आपने इंस्टीट्यूट में जाके टेस्ट दे दी। और पहली टेस्ट में तो सभी फेल होते हैं। रैंक वाला भी बच्चा अगर पहली टेस्ट मॉक टेस्ट देता था ना, तो वो भी शायद रिजल्ट उसका नेगेटिव आता था। आप पहली टेस्ट ही अपने इंस्टीट्यूट को जाके दे रहे हो। सो दिस इज द वेरी मेजर फैक्टर जहां स्टूडेंट्स आर लैकिंग। वो अपने आप को टेस्ट नहीं करना चाहते, उनको एग्जामिनेशन का प्रेशर फाइनल एग्जामिनेशन के पहले नहीं चाहिए। उनको नहीं चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में आए और टेस्ट दे। क्यों क्यों पोस्टपोन कर रहे हो अपना रिजल्ट? आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में जाके टेस्ट दोगे तो रिजल्ट नेगेटिव आने के बहुत चांसेस हैं। क्लास टेस्ट, मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीए गाइस। सो अगर आपने प्रीवियस अटेम्प्ट में क्लास टेस्ट नहीं दी होगी, मॉक टेस्ट नहीं दी होगी, तो आप आगे जो भी अपनी स्ट्रेटेजी करो, क्लास ले रहे हो नहीं ले रहे हो, आप इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट दे रहे हो। अगर रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए तो टेस्ट दे रहे हो। ये बच्चे जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं वो रिलेट कर पाएंगे, कमेंट में मुझे बता दो कि सर यस हमने भी दी थी इसलिए शायद रिजल्ट आज पॉजिटिव आया है। जो ऑलरेडी सीए बन गए, इंटर में है, फाइनल में है, वो भी आपको नीचे कमेंट में बता देंगे कि यस सर मैंने भी टेस्ट दी थी और हमको भी पता है इंपॉर्टेंस कितना होता है। और ये सुनने में बहुत आसान है, बच्चा समझ लेता है स्टार्टिंग में, बट एक्चुअल जब इंप्लीमेंटेशन का टाइम आता है ना तो वो टेस्ट नहीं देता। तो गाइस जो भी आप क्लासेस आगे सोच रहे हो, ऐसा कुछ सोचो कि जहां पे आप टेस्ट दे पाओ, मॉक टेस्ट दे पाओ, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली क्लास के बाद वाले टाइम की, तो क्लास तो हो जाती है, उसके बाद जो आपको अराउंड 40 डेज टू 50 डेज मिलेगा, उसमें आपको 2 मॉक टेस्ट 100% प्लान करनी चाहिए। दीज टेस्ट आर द गेम चेंजर फॉर योर सीए फाउंडेशन रिजल्ट गाइस। एंड अगर मैं आगे बढ़ के बात करूं लॉ की स्पेसिफिकली, कि न्यू कोर्स में सर 40% चेंजेस आए। जैसा कि आप जानते हैं इंटर का उन्होंने कंटेंट डाल दिया है, बीसीआर को उन्होंने टाटा कर दिया है, बीसीआर को उन्होंने कर दिया है टाटा,
ठीक है, ये अच्छी बात है कि लॉ ओरिएंटेड सब्जेक्ट हो गया, आपको इंटर में डेफिनेटली बहुत हेल्प होगा इससे, बट इसी के साथ कुछ चैलेंजेस या कुछ चीजें भी आती है जिसको आपको प्रायोरिटी पे देखना चाहिए कि आप क्वेश्चंस आपको केस स्टडी बेस्ड ज्यादा आने वाले हैं। 100% कवरेज होने वाला है इस बार। अगर आप देखोगे, आपने अगर अभी क्लास करी होगी पुरानी कहीं पे, आपने देखा होगा टॉप 50 टॉप 100 क्वेश्चन, यूट्यूब पे देख रहे हो टॉप 50 टॉप 100 क्वेश्चन, सबकी बैंड बजी है। जो बच्चे टॉप 50 टॉप 100 में गए सबकी बैंड बजी है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने क्या पूछ लिया, 7 मार्क का स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का क्वेश्चन पूछ लिया, है ना, मेंटेनेंस एंड चैम्पिटी पे क्वेश्चन पूछ लिया। उसने कुछ नहीं बोला, वो बुक खोला, बोले हाँ यहाँ से जनरली हम पूछते नहीं है, चलो यहाँ से इस बार पूछ लेते हैं। बच्चा टॉप 50 100 वाले ट्रेंड में ही लेके प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स में कुछ क्वेश्चंस आए होंगे, बट ऐसा जरूरी हर अटेम्प्ट में हो, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी 100% नहीं है। तो गाइज 100% कवरेज इज द की टू स्कोर वेल। आपको एक एक पन्ना, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा लॉ का बुक है तो इसका एक एक पन्ना आपको करना है, आपको एक एक पेजेस इसका करना है, अराउंड 160 पेजेस। ये हमने इसलिए तो इसको ऐसा क्रिस्प कर दिया कि आप 100% कवरेज करो, क्वेश्चन आया तो आप कुछ तो कुछ लिख पाओ। कोई भी सब्जेक्ट, लॉ ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट में 100% कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ ही साथ मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्लास टेस्ट एंड मॉक टेस्ट। गाइज जो बच्चे प्रीवियस बैच इसमें आए थे एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस में, उन्होंने फोर्थ अटेम्प्ट में, किसी का 3rd अटेम्प्ट था ये वाला, 4th अटेम्प्ट था ये वाला, उसमें उन्होंने अपना रिजल्ट पॉजिटिव लाके बताया जस्ट बिकॉज ऑफ आर रिग्रेस क्लास टेस्ट। तो मैंने खुद एक्सपीरियंस अपने बच्चों में उनका रिजल्ट देखा है। तो आप जो भी कर रहे हो, बट क्लास टेस्ट को, मॉक टेस्ट को सिंसियरली ले लेना, आपका रिजल्ट 100% पॉजिटिव हो जाएगा। गाइज फेलियर्स लाइफ में आते हैं, मेरे लाइफ में भी आए हैं। मैंने भी सीए फाइनल में एक अटेम्प्ट में एक ग्रुप निकाला, आई वाज टारगेटिंग बोथ द ग्रुप्स, दोनों ग्रुप के, बट एक ही ग्रुप निकला, सेकंड अटेम्प्ट में सेकंड निकल गया। फेलियर कैन नॉट स्टॉप यू, फेलियर हैज टू पुश यू, फेलियर हैज टू मेक यू रियलाइज क्या क्या आपको चेंजेस करने की जरूरत है। अगर सेम अप्रोच से वापस एग्जामिनेशन देने जाओगे तो फेलियर विल गिव यू अ किस अगेन, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप पहले सेल्फ एनालाइज करो, डोंट गो फॉर रश कि सर कल से ही बैचेस स्टार्ट हो गई, वापस से स्टार्ट कर ली पढ़ाई करना। टीचर हमारा काम ही 50-60% है, उसके बाद तो आपका ही सेल्फ स्टडी है। सो जो अप्रोच नहीं है, कुछ अप्रोच सेट नहीं है, सिर्फ क्लासेस करे जा रहे हैं 50, अभी कुछ बच्चे देख रहे हैं 30-40 आवर्स की क्लासेस लगा के बैठ गए। लॉ जैसे सब्जेक्ट में मैंने देखा है 30-40 आवर्स में वो 100% कवरेज कर लेंगे, जिसमें 40% नया कंटेंट है। सो मेक अ वाइज डिसीजन। एंड इफ यू आर स्ट्रगलिंग कि सर, अगर आपको पहले से सेल्फ कॉन्फिडेंट है कि सर जिसमें 70 मार्क्स आए तो उसमें क्लास लगाने की जरूरत ही क्या है, ठीक है, तो फिगर आउट कहाँ पे आपको क्लास की जरूरत है कि भी नहीं। अगर है, और अगर आप सोच रहे हो कि सर मुझे 100% कंटेंट कवरेज भी चाहिए बट टाइम बाउंडनेस भी है, तो अगर आपको पता होगा हम लोग सीए फाउंडेशन में एग्जाम ओरिएंटेड बैच ला रहे हैं जो 21 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। 21 से जो ये बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें लिखा ही है कि इट इज अ 100% कवरेज बैच। दैट इज द रीजन दिस इज अ 60 days बैच जो आप अवेलेबल है लाइव में, फेस टू फेस में, एंड इवन रिकॉर्डेड वे में। बट अभी भी बोल रहा हूं, ये बैच तभी लगाना जब आपने सेल्फ एनालाइज कर लिया हो कि सर मेरी कहां गलती हुई है, अप्रोच बदलेगी तो फिर ये क्लासेस आपको और डायनेमिकली हेल्प करेगी और आपका रिजल्ट 100% पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग फेस टू फेस एट प्रेस्टीज पॉइंट इन पुणे फ्रॉम 21 Feb। आपके पास ऑप्शन लाइव का भी है और रिकॉर्डेड का भी है। आपका प्रेफरेंस यही होना चाहिए कि अगर आप पुणे के हो या पुणे के आसपास के हो तो गो फॉर फेस टू फेस। आप जानते हो प्रीवियस अटेम्प्ट में आपने लाइव रिकॉर्डेड देखा होगा तो उसने कितनी आपकी बैंड बजाई है, आपको पता है। अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन, और होगा भी कैसे, आप सीए फाउंडेशन लेवल पे ही तो हो, इतने मैच्योर अभी हम नहीं होते हैं कि हम कंटिन्यूसली 8-8 घंटे क्लास एक जगह अपने एक रूम में बैठ के देख लें। देयर आर मेनी डिस्ट्रैक्शन एंड मेनी मोर अदर थिंग्स। यहाँ पे अगर फेस टू फेस अवेलेबल है तो बेस्ट है। फॉर एक्सट्रीम सिनेरियोज जहां बहुत दूर हो एंड ऑल हो तो गो फॉर लाइव। जहां पे ये टाइम पे क्लास, अगर सुबह मॉर्निंग में 8 बजे क्लास लॉ की स्टार्ट हो रही है तो आप घर पे भी सुबह 8 बजे क्लास लॉ की स्टार्ट कर दो। डोंट क्रिएट बैकअप्स। एंड अगर कोई और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आपको मॉर्निंग भी अलाउ नहीं करते तो इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर आपको रिकॉर्डेड क्लास ऑप्ट करनी चाहिए। सो गाइस तीनों मोड आपके पास अवेलेबल है। 21 से वी आर स्टार्टिंग एंड यू हैव टू रीस्टार्ट, बट यू हैव टू रीस्टार्ट आफ्टर रियलाइजिंग व्हाट वेंट रॉन्ग। अंधाधुन मत घुस जाना क्लासेस, और इसमें पहले आप रियलाइज करना और वो अप्रोच चेंज करके आपके पढ़ना। गाइस आई होप दिस यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। Do subscribe to our new channel at V Smart Academy for specific to CA Foundation, और यहाँ पे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने और गाइडेंस मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जून में धमाका कर दो, धूम मचा दो।
and go for it. Thank you so much.